इसे संसार वैजनाथ धाम के नाम से जानता है। महादेव का सबसे महान भक्त रावण लंकाधिपति महाविद्वान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपना सबसे महान भक्त भी माना। जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति भाव विद्यमान रहेगा, तब तक तुम मेरे परम भक्त बने रहोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं दशरथ, तब इस संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होंगे। रावण की इच्छा थी कि महादेव उसके साथ लंका चले और वहीं निवास करे, ताकि वो अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर सके। मेरी केवल एकमात्र आवश्यकता है आपकी सेवा करना, और वही मेरी एकमात्र इच्छा भी है प्रभु, जिसे आपको पूरा करना ही होगा। महादेव ने कहा वो अवश्य जाएंगे। मैंने तुम्हें वरदान तो दिया है, किंतु रावण, तुम्हारे लिए उस वरदान को सूक्ष्मता से समझना अनिवार्य है। तुमने वरदान मांगा कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं, इसीलिए मैंने तुम्हें वो लिंग दिया, किंतु तुम मुझसे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि तुम मुझे मेरे पूर्ण स्वरूप, मूल स्वरूप, सत्य स्वरूप में पाना चाहते हो। उचित है, मैं अवश्य चलूंगा, किंतु पाषाण लिंग में अवतरित होने के पश्चात ही मैं कैलाश से लंका की यात्रा संपन्न करूंगा। मैं आपके उस पाषाण लिंग रूप को अपने इन हाथों में लेकर जाऊंगा। कल प्रातः मैं विग्रह रूप में अवतरित होकर तुम्हारा हो जाऊंगा। उसके पश्चात तुम मुझे यहां से ले जाकर जहां भी उतार दोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। महाशक्तिशाली रावण को इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखी और उसने ये स्वीकार कर लिया। कैलाश में सभी चिंतित थे, क्योंकि सबको विश्वास था कि रावण जैसा निष्ठावान और हठी भक्त अपनी समस्त शक्तियों के बल पे महादेव को लंका ले जाने में अवश्य सफल होगा। ऐसे में गणेश ने अपनी माता को वचन दिया, आपकी चिंता दूर करना मेरा कर्तव्य है, और मैं आपको वचन देता हूँ पिताजी को उस लंका में कभी स्थापित नहीं होने दूंगा। श्री बैजू जी, आप कितने दयालु हैं। आप मेरे लिए जल लेकर आए और मैं आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाया, परंतु मैं एक समस्या में घिर गया। लगता है जल ग्रहण कुछ अधिक ही हो गया। आपकी सहायता चाहिए। यदि आप कुछ क्षण के लिए इस शिवलिंग को पकड़ ले तो लघु शंका निवारण हेतु हुआ। वास्तव में भी बहुत भारी है। रावण, मैंने तुमसे कहा था रावण, तुम मुझे जहां भी रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। आज से मेरा एक अंश सदैव यहां विद्यमान रहेगा। बैजू का रूप धारण कर गणेश ने स्थल पर रावण को रोका है। आज से स्थल बैजनाथ के नाम से जाना जाएगा।